करके देख, माँ से ले जा, मिजाज बिगाड़ के देख अपने बाप के सामने। अगर माँ बाप के सामने तू तड़ाक करेगा, मैं तुझे अपने कदमों में फटकने की तौफीक नहीं दूंगा। जाओ नौजवानों को समझाओ, मेरे बच्चों को समझाओ, मेरे छोटों को समझाओ, अपनी औलादों को समझाओ। रब्बे अकबर की कसम है, अगर मुस्तकबिल पैसों से बना करता तो किसी का बच्चा इम्तिहानों में नाकाम ना होता, कारोबार में नाकाम ना होता। अल्लाह ने औलाद का मुस्तकबिल माँ बाप की दुआओं के साथ जोड़ रखा है। मौलाना जुबैर साहब, मौलाना उजैर साहब, आपका तकवा अपनी जगह, आपकी परहेजगारी अपनी जगह, आपका इल्म अपनी जगह, आपका अल्लाह के दिल की खातिर घर बार की जुदाइयां अपनी जगह। लेकिन अल्लाह की कसम कभी कभी याद आता है, कोई ऐसा वक्त होगा जब माँ ने पगूड़े में इन बच्चों को अब्बा जान ने गोदी में लेकर मालिक कायनात की इस मखलूक को, इस नेमत को यूं करके देखा होगा। कभी रोटी चबाते देखा होगा, कभी पानी पीते देखा होगा, कभी दूध का घूंट भरते देखा होगा। पता नहीं उस वक्त माँ बाप की दुआओं ने आपके मुस्तकबिल के लिए क्या से क्या ताल्लुक जोड़ा होगा। वो तो दुआएं देख के कब्रों के अंदर चले गए। मालिक कायनात ने मौलवी इस्माइल की नस्ल को खुदा की कसम कुरान का वारिस बना दिया है। तुम मानो या ना मानो, हर औलाद के पीछे उनके माँ बाप की दुआओं का कमाल है। मेरे बाबू बात पाल ना माल। आज कहता अब्बे ने क्या किया, अम्मा ने क्या किया। रब्बे अकबर की कसम वो वक्त भूल गया। तुझे मान लगाने वाले याद रहे, तुझे रात और दिल के उजाले, रात के अंधेरे में दुआएं देने वाली क्यों भूल गई है। 9 महीने तुझे कोख में उठा के रखा, कितनी दिन रात दुआएं की, तस्बीह के दाने पे गिन नहीं सकता। कंप्यूटर पे कैलकुलेट करे मेरे अजीजों, कैलकुलेटर पे करे नहीं कर सकता। दुनिया की कोई हिसाब की जगह पर हिसाब करे, जितनी तुझे माँ बाप दुआएं देकर चले गए, रब्बे अकबर की कसम मर के दोबारा जिंदा हो, इतनी दुआएं तुझे कोई नहीं दे सकता है। कहता बाप ने मेरे लिए क्या किया। रोटी तो सबके बाप देते हैं, खाना तो सबके बाप देते हैं, पानी तो सबके बाप देते हैं। नहीं यकीन आता जिस दिन ये आंख बीचेगी और ये घर का वारिस कब्रिस्तान में जाके मेरे अजीजों हमेशा के लिए छुप जाएगा। रब्बे अकबर की कसम उस वक्त पता लगेगा बाप की दुआएं क्या होती है। फिर तूने माथा पीट पीट के रोना, अपने मुंह पर अपना रुमाल रख के रोना। अब्बा जी होंदे सन फिक्री कोई नहीं होंदी सी, न खान दी न पीन दी। अब्बा चला गया, सारी खुशियों की फैक्ट्री बंद हो गई। और मेरे अजीजों तूने बाप को जाने क्यों ना दिया। रो रो के तू दुआएं मांगता। अल्लाह फरमाते चले गए, मेरा अमर है, मेरा हुक्म है। जाने के बाद तूने क्या किया, उनकी जमीनों पे तूने कब्जा किया, मकानों पे तूने कब्जा किया, दुकानों पे तूने कब्जा किया, उनके कारोबार पे कब्जा किया। और बेशर्मा तुझे दुकान पर मकान पे बाप याद आया। नमाज में रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया में तुझे तेरा माँ बाप क्यों याद नहीं आया है। कलमा शहादत का नारा लगा कर जिनको छोड़ के आने वालों कदर पता लगेगी। यकीन जानो जिल के मौलवी जुबैर उजैर इन तमाम बरादरान के बच्चों से अर्ज करूंगा, अल्लाह अकबर, इस चश्मे से जितना चाहे आप जितना हो सके अपने मशकीजों को, अपने मटकों को भर लो। रब्बे अकबर की कसम अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जिस दिन मेरे अजीजों आंखें बंद हो गई, मेरे अजीजों तुम्हें किसी चश्मे से, किसी कूलर से, किसी पानी के मटके से कोई तुम्हें पानी नहीं भरने देगा। याद है आपका वक्त, आज बच्चा डॉक्टर है, आज बच्चा सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, आज बच्चा मेरे अजीजों एमए इस्लामियात एमए साइंस के अंदर बैठा हुआ है। पता है जब पहला दिल था नाक बैरी थी, जुत्ती सलवार का पैचा जुत्ती में घिसड़ता हुआ जा रहा था, पेट भी मेरे अजीजों उसकी पेटी का टाई का पता कोई नहीं था। पहला दिल था, रो रो के कह रहा था अब्बू स्कूल छोड़ के आवेगा। भाई कह रहा था मैं ले जाऊं ना, अब्बा लेके जाएगा। कितने प्यार किए थे, मैं अपने पूत को छोड़ के आऊं, आ बच्चे मेरे साथ।
स्कूल मोटरसाइकिल अगे चल रही थी, ये बाप का मुंह देख रहा था और बाप कहे ना मेरे बच्चे बड़ा होगा, पढ़ेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, ले पैसे ले ले 50 दी और दो। कहा ना ना बस तू चाहिए। स्कूल के दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी करी, पानी की बोतल दी, बस्ता दिया, चीजें लेके दी, बोतल शरबत लेके दिया, जूस लेके दिया, हाथ में पैसे थमा दिए। और फिर भी बाप का पल्ला पकड़ के खड़ा था, ना ना। फिर जबरदस्ती चौकीदार ने छुड़ाया, फिर कहता ना भाई आराम कर, कोई नहीं, पहला दिन है ना, पहला दिन है, कितनी फिक्र थी तेरे पहला दिन की। जब तुझे रोता हुआ अब छड़ दे कोई नहीं, फिर सीने से लगाया, फिर गल ने चुम्मी, माथा चुम्मा, फिर उसे इम्तहान गाह के अंदर भेजा। उन्होंने कहा अब्बू खड़ा, हाँ पुत मैं यही खड़ा। फिर अंदर जाके फिर दौड़ता हुआ आया, यही खड़ा। उन्होंने कहा हाँ यही खड़ा। 2 घंटे दीवार के साथ खड़ा था, 10 घंटे खड़ा था, किस लिए? कि बच्चा कामयाब हो जाए। आज अपने घर के अंदर जाके ये जिंदगी का पहला वाकया याद कराना कि बच्चे जब कल तेरे पे इम्तहान था तो मैं बाहर खड़े होकर नतीजे का, कामयाबी का इंतजार कर रहा था। आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों मौत आवेगी, जब कब्रिस्तान मुझे लेके कब्र में दफना के आए। और मेरे बच्चे जिस तरह मैं तेरी इम्तहान दर्ज का के बाहर खड़ा होकर तेरी कामयाबी की फिक्र में दुआएं कर रहा था, ए मेरा बच्चा मुझे कब्रिस्तान कब्र में उतार कर मिट्टी डालकर ताए की परवाह ना करियो, चाचे की परवाह ना करियो, खानदान रिश्तेदार की परवाह ना करियो, सारा वसीफ कबीला कुलबा छोड़ के आए। ए मेरा बच्चा 2 मिनट खड़े होकर मेरे इम्तिहान की परवाह करना। मेरे खड़े होने से तुझे इम्तिहान देते हुए सुकून मिला था, तुझे इम्तिहान देते हुए सहारा मिला था। ए मेरा बच्चा जब कब्र में मेरा इम्तिहान होगा, बाहर खड़ा होकर तू दुआएं करने लग जाना, तेरी दुआओं का सहारा मुझे मिल जाएगा। जिस तरह मैंने दुआ दी तो इम्तिहान में कामयाब हुआ, मेरी कब्र के किनारे खड़ा होकर तू दुआ करना। रब्बे अकबर की कसम अपने फजल रहमतों से अल्लाह तेरी दुआओं की बरकत से कामयाब करेगा। ये औलाद के अंदर सलाहियत पैदा है ही कोई नहीं। जब औलाद के अंदर सलाहियत पैदा हो ही नहीं तो फिर ईमानदारी से बताओ, इतना तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि किन के हाथों से कब्र के अंदर जा रहे हो। एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा जो पानी नहीं पिलाता अब्बा जान को, जाके पी के देख लियो। क्या बेटे पानी पिलाइए, पिलावेगा, और दूसरे बेटे पानी पिलाइए, अब्बू जी की दफा पी लो, माशाल्लाह वह तो सीधे मजाक कर रहे अब्बू जी। जो बच्चा 1 से 2 मरतबा पानी नहीं पिलाता वो तुम्हारी कब्र का मुहाफिज बनेगा, तुम्हारी कब्र का वारिस बनेगा। इसलिए इन दीनी इदारों का कयाम है। खुदा के वास्ते अपने बच्चों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ो, ताकि खुदा का कुरान पढ़े, पता लगे कि अल्लाह का कुरान माँ के बारे में, बाप के बारे में, काली कमली वाले के बारे में, अपने पराये के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में और अपनी जात के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है। खुदा का कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना, बस आखिरी बातों में बात लेके आऊंगा। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान उतरा, न यकीन आता अल्लाह मक्के मदीने में जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। जब मेरा अजीजों मदीने में पहुंचा मवाजा शरीफ के सामने तो आयत पढ़ के सुनाना, कमली वाले जो कौन सी तिजारत का आप हमें कह के गए थे, जिसकी तिजारत का तेरा कलमा पढ़ने वाला ही बागी हो चुका है, क्या आपने नहीं फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुलजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। तुम्हें ऐसी तिजारत ना बतलाएं जो तुम्हें दुनिया आखिरत के धोखे अज़ाबों से बचाए। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल को ना छोड़ियो, ईमान लेके आइयो और अल्लाह के रास्ते में इस ईमान को बचाने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से ताल्लुक को बढ़ाने में और इस ताल्लुक को बचाने में अल्लाह के रास्ते में अगर तो जिहाद करना पड़े करियो। अल्लाह कैसा जिहाद फरमाए, भी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, जब जान की बारी आवे पीछे मुड़ के ना देखियो, जब माल की बारी आए सिद्दीक जैसा वो एहसार करियो। जब हिजरत की रात आप अपने रहमत वाले नबी को साथ लेके गया, घर की औताक घर की बारी के अंदर कंकर बज्जर छोड़ के चला गया और
उसके ऊपर कपड़ा डाल के चला गया। दी अस्मा आयशा से कह के चले गए, बेटी अगर तुम्हारा दादा पूछे सिद्दीक सब कुछ ले गया कि घर छोड़ के गया, तो इन पत्थरों के ऊपर हाथ फिरवा देना और कहना अब्बा जान फिक्र ना कर, हमारे वास्ते बहुत कुछ छोड़ के चला गया है। जिससे पूछ लो कारोबार नहीं चलता दुआ करो जी, कारोबार नहीं चलता दुआ करो जी। मेरा हज़रत ज़ुबैर साहब से फरमा दिया कोई तवीज़ दे दो, फरमाया आप लिख के दे दो, मैंने तो पिछली दफा दिया था, मैंने कहा उससे पिछले साल तो मैंने दिया था, किसी और को तलाश कर लो। कहने लगा जरा तवीज़ दे लेके थक गया, कोई वजीफा आता है मुझे बता दो। मैंने कहा ये पढ़ लो, का लुगाई भी पढ़ी, धीरानी भी पढ़ी, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे मुलाजिम पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा पानी पढ़ के दूंगा जी, पढ़वा लिया। मैंने कहा ये तवीज़ पास रख ले, उसने 10 तवीज़ अपनी पॉकेट रुमाल में से निकाल के दे दिए, अपने गले के अंदर भी तवीज़ रखा हुआ, दुकान के ऊपर जो सीनी लगा रखी है उसके पीछे भी तवीज़ लटका रखा है, घर के रास्ते पर दुकान की तरफ जो आता है दरख्तों पे लटका रखा है। कहने लगा मौलवी साहब मुझे कोई किसी किस्म का फायदा नहीं हो रहा, मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ और तवीज़ ले लिए। मैंने कहा मालिक के कायनात ये तो बिल्कुल ही मुनकिर हो गया, बता इसका इलाज क्या है? अल्लाह फरमा रहा है तो इसकी मिसाल ये है, इसे सर का दर्द है, बुखार की गोली खा रहा है, इसे बुखार चढ़ा हुआ है, गोली पेट के दर्द की खा रहा है। अल्लाह अकबर, डॉक्टर की दुकान पे जाना चाहिए था तो लोहार की दुकान की तरफ जा रहा है। मैंने कहा मालिक के कायनात तू इसका इलाज बता दे। फरमाया अब्दुल हन्नान जो तेरे पास 1 साल से तवीज़ देने के लिए आ रहा, पानी पढ़वाने के लिए आ रहा, कभी तूने इसे नमाज के सजदों में देखा? मैंने कहा नहीं नहीं। कभी फजर की नमाज में नजर आया, जोहर असर मगरिब में नजर आया? मैंने कहा नहीं। जुमे की नमाज में नजर आया, तरावी में ईद की नमाज में नजर आया? मैंने कहा नहीं नहीं। कहा अब्दुल हन्नान कभी इसके हाथ में तुझे याद हो कि कुरान पाक हो? मैंने कहा नहीं। फिर खुदाए पाक का हुक्म, अल्लाह का कानून, खुदा का कुरान कैसे गलत हो सकता है? मालिक कायनात कह रहे वमन आरग अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। ओ लोगो जो मेरे कुरान से और मेरी नमाजों से मुंह मोड़ेगा, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, बेशक वो दुनिया में कहीं जाके कारोबार करे, मैं उसका कारोबार नहीं चलने दूंगा। कारोबार के लिए 50 लाख रुपए तो बैंक से उधार ले लिया और नमाज के लिए अल्लाह अकबर हमें कहे तू दुआ करो जी, तुझे दुआ करो, नमाज पढ़ लो जी बस। सुन लो कुरान का टल फैसला, अगर जो अल्लाह के रिज़्क़ अल्लाह के जिक्र से रूगिरदानी करेगा उसका कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा। मौलवी साहब नमाज पढ़ने को दिल कर रहा, कुरान पढ़ने को दिल कर रहा, मौलवी साहब नेकी करने को दिल कर रहा, लेकिन क्या करूं मेरे से नेकी नहीं की जाती। 5-5 मील मेरे अजीजों सुबह सुबह रोजाना भाग लेता हूं, सैर कर लेता हूं, एक टांग पे चाय की दुकान पे खड़ा होकर सुबह से शाम तक नौकरी करता हूं। मौलवी साहब इतनी इतनी फेरी, इतना इतना वजन उठाता हूं, हर काम करने को दिल कर रहा है लेकिन नमाज का सजदा करने को दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर लिया कर, इस्तग़फ़ार पढ़ के दम कर लिया कर, दुरूद शरीफ की कसरत किया कर, तन्हाई में बैठ कर रोया कर, सब कुछ करके देख लिया। बल्कि मेरा घर तो जामिया मस्जिद मदनिया के बिल्कुल सामने है, क्या करूं मौलाना? हजारों गरीब अमीरों को, अपाजों को, मजदूरों को, बैसाखी के सारे चलने वालों को आता जाता देखता हूं, बैठा कट्टा पहलवान सही सलामत होकर खुदा के घर में नहीं आता। मौलवी साहब इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि मुझे ईद की नमाज के सजदों का भी मौका नहीं मिला है। मैंने कहा तेरे से कोई गुनाह हो गया होगा? कहना याद ही कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं गुनाहों से बचा पड़ा। मैंने कहा अल्लाह इसका इलाज है? कहां है? कि जिसपे फिट पड़ गई बदबख्ती की अलामत है, जिसके दिल को सख्त कर दिया, नेकी की तरफ आने नहीं देते, रोने की जिसे तौफीक नहीं मिलती। इससे पूछ घर के अंदर अम्मी है? मैंने कहा तेरी माँ है घर के अंदर? अल्लाह का शुक्र है, दुआ फरमाओ उन्हें जन्नत तो सारी बहार आने। मैंने कहा अल्लाह माँ आएगी? कैसे पूछ, अम्मी जब तुझे बुलावे तो माँ को जवाब देने का तेरा अंदाज क्या हो?